जिला महामंत्री रही हुई हूँ। उससे पहले मैं 5 साल पंचायत समिति सदस्य भी रही हुई हूँ। मेरी तो किसी ने बात हुई होगी, मेरी क्या कहा सुमित गोदारा जी से 2-3 बार बात हुई, उनकी वाइफ से बात हुई, उनके पीए श्री किशन जी पारी, आप मामला सलटा लो। सलटा लो मतलब वो मैंने कहा ये बताओ आप मेरे 2 साल जो मेरी भावना आत हुई है उसका हर्जाना भर दोगे क्या? तो यहाँ 27 करोड़ का बजट पास हो गया, अब तो आपके यहाँ पानी पानी होगा। पिछली गर्मी में भी बोला और ये भी बोला। मेरे तो कैबिनेट मंत्री है सुमित जी गोदारा, पर्सनल जाके उनके आवास पे मैं बोल के आई हूँ, ये आपका निजी मामला है। और सरकार आपकी भजनलाल जी तो कहते हैं कि एफआईआर जो थाने जाएगा उसकी दर्ज होगी। अभी तक तो सत्य तक इतने पदों पर रहे, अपने ही सरकार में जूझना पड़ रहा है, क्यों? बिल्कुल सर, बच्चा टॉफी के लिए रोता है और उसको टॉफी दे दे, वैसे मुझे झूठे आश्वासन। बड़े नेता, सांसद और कानून मंत्री है भारत सरकार के, उनके पुत्र भी प्रतिदिन जन सुनवाई करते हैं, रविशेखर जी सांसद केंद्र में। आप वहाँ कभी जाइए, अपनी पीड़ा लेकर गई, दुख जाहिर। उन्होंने कहा मैडम शाम तक आपका समाधान हो जाएगा, आप घर चले जाओ। काफी सत्यता है ही नहीं सर। जहाँ एक तरफ इंद्र भगवान खूब बरसात बरसा रहे हैं पूरे राजस्थान में, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के बीकानेर जिले के लूणकरणसर विधानसभा क्षेत्र का एक कस्बा है, उसका नाम है नापासर। वहाँ की रहने वाली अनुराधा पारिक हमारे साथ में है। अनुराधा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है खास राजस्थान के मंच पर। आपको बता दें कि पहले ये भाजपा के देहात की जिले की महामंत्री भी रह चुकी हैं, एक दिव्यांग महिला है, एकल महिला भी है। वो एक संघर्ष कर रही है, अपनी ही सरकार में अपनों से लड़ रही है। आप भाजपा की कार्यकर्ता नेता हैं? बिल्कुल सर, मैं भाजपा में जिला महामंत्री रही हुई हूँ। उससे पहले मैं 5 साल पंचायत समिति सदस्य भी रही हुई हूँ। इसके अलावा नापासर महिला मंडल जो मोर्चा होता है उसकी अध्यक्ष भी रही हुई हूँ। इतने पदों पर रहे, अपने ही सरकार में जूझना पड़ रहा है, क्यों? बिल्कुल सर, मुझे अपनी ही सरकार में जूझना पड़ रहा है और ये आत्मा में पीड़ा हो रही है कि जब अपनों से ही लड़ना पड़ता है तो यहाँ अगर कोई और हो तो उनसे पता नहीं क्या क्या किस तरह से लड़ना पड़ेगा। पानी की क्या समस्या है, क्या समाधान होना चाहिए, कितने लोग पीड़ित हैं इनसे? आपकी जो मेन कॉलोनी उसका नाम भी बताइए। मैं बसंत विहार में रहने वाली हूँ, नापासर में। मेरे पानी की समस्या पिछली गर्मी से लगातार है और मैंने राजस्थान की जितने भी हेल्पलाइन नंबर है सब पे शिकायतें की, कोई निदान नहीं लगना, बल्कि यही कहा ये आपका निजी मामला है। और मैंने जब एएन से लेके जेएन एक्शन, यहाँ के हमारे शासन में जो हमारे कैबिनेट मंत्री है सुमित जी गोदारा, पर्सनल जाके उनके आवास पे मैं बोल के आई हूँ। उनके पीए साहब बैठते हैं, उनको भी मैं बोल के आई हूँ। लेकिन मेरी समस्या को एक बच्चे की टॉफ़ी के जैसे बच्चा टॉफ़ी के लिए रोता है और उसको टॉफ़ी दे दे, वैसे मुझे झूठे आश्वासन दिए और आज तक मेरी समस्या का कोई समाधान नहीं किया। समस्या क्या है? समस्या ये है, जब मैं एक दिन धरने पे, भी पिछले सोमवार को मैं एक दिन धरने पे बैठी, तब पता चला कि मैंने उनको जाते ये बोल दिया कि मैं आज पूरे दिन यहीं बैठूंगी, चाहे 1 दिन लगे चाहे 4 दिन लगे, मेरे घर जब पानी आएगा तभी मैं यहाँ से उठूंगी। आपको जो कार्रवाई करनी है आप करो, ये आपका काम है। उन्होंने उस समय मेरे को जिला के जो एक्शन अधिकारी होती है जलदाई, उनसे भी बात करवाई। उन्होंने कहा मैडम शाम तक आपका समाधान हो जाएगा, आप घर चले जाओ। काफ़ी लोगों ने मुझे यहाँ से हटने के लिए प्रेशर भी बहुत बनाया, विभाग ने भी बनाया और भी लोगों ने बनाया। मैंने कहा मुझे यहाँ से मेरे माँ बाप आके कह देंगे ना तो भी मैं नहीं उठने वाली हूँ आज। तब उन्होंने अपने कर्मचारियों से क्या सुबसुबाहट की, पता नहीं कैसे उनको पता चला। एक गड्ढा खोदने वाला जो प्राइवेट कर्मचारी है उसने कहा मैं कारण बता दूंगा, लेकिन मेरा नाम नहीं आ रहा है क्योंकि वो छोटा कर्मचारी है तो सर उसको मारा जाएगा, उसको डर लग रहा है कि मेरे गले में पालने। नहीं आ जाएगी। तो उस बंदे ने बताया जेएन साहब को कि इस अडमान नाई के कहने से, जो लाइनमैन कर्मचारी है उसके कहने से, हमने इनके जो लाइन है हमारी उसमें उन्होंने गोल प्लेट डाल दी जो आधे इंच का उसमें छेद है। 20 घरों में आधे इंच में कैसे पानी सप्लाई हो? फिर कुछ लोगों ने बूस्टर और मोटर लगा के 1-2 घर में सप्लाई होती थी, बाकी घर प्यासे रहो। और मैं एकल महिला, दिव्यांग महिला, ये तो सर मैं सोचती भी नहीं हूँ, लेकिन जैसे अब इस तरह की समस्या आती है ना तब मुझे ये मतलब सहन करना पड़ता है कि मैं एकल हूँ, मुझे विवश होना पड़ता है कि मैं विवश हूँ, मैं दिव्यांग हूँ, मैं एकल हूँ, इसलिए आज मेरी कोई सुनवाई नहीं। और ये इफेक्ट है सर, एक मैं महिला हूँ इसलिए मेरे साथ भी कोई नहीं है। अगर वही पुरुष उस समस्या को लेके जाता तो शासन भी सुनता और प्रशासन भी सुनता।
आपके नेताओं ने किसी ने नहीं सुनी? मेरी तो सुमित किसी गोदारा जी ने से बात हुई होगी, मेरी क्या कहा सुमित सुमित गोदारा गोदारा मंत्री जी से महोदय ने? 2-3 बार बात हुई, उनकी वाइफ से बात हुई, उनके पीए श्री किशन जी पारिक उनसे भी बात हुई। यही कहा मैडम ये आपकी निजी प्रॉब्लम है। अब मुझे ये समझ में नहीं आया, पानी सप्लाई मेरे घर नहीं आ रहा तो सर मेरी निजी प्रॉब्लम कैसे होगी? 20 से ज्यादा घर है वहाँ पर, 100 से बिल्कुल। ज्यादा लोग 100 और भी कई पशु है, उनको भी पशु पानी भी है। पीता है। सब टैंकर गिरवा किसने रहे ये हैं। बंद करवा लिया कि पानी वहाँ जाए नहीं? अब वहां ये से बंद हो रखा है मेरे साथ क्योंकि टंकी से तो पानी आ रहा है, जहां से आपकी सप्लाई होनी चाहिए। जो 20 घर है उस कॉलोनी में, वसंत विहार में, वहीं से तो बंद कर रखा है ना। बिल्कुल सर, वहाँ से जानबूझ के बंद करवाया गया है। और मैं अब यही मांग करती हूँ कि इसकी जांच पड़ताल की जाए और जिसने भी ये कुकर्म किया है, क्योंकि सर मैं पानी के लिए मछली की तरह तड़पी हूँ 2 साल। सुमित जी तो कहते हैं ना खूब विकास करवाया, आपके बहुत लोग जो किया पानी है होगा, वो नहीं अभी आ भी रहा है। कह रहे हैं कि 27 करोड़ का बजट है। मैं सर फोड़ूं क्या 27 करोड़ का? मेरे घर में 27 लीटर पानी नहीं है तो मैं क्या करूं 27 सुमित करोड़ गोदारा का? जी को बोला आपने? सुमित गोदारा जी को बोला है, जिसने भी मेरे को, जैसे ही मैं डिपार्टमेंट गई उन्होंने भी मेरे सुमित मैडम गोदारा जी का जवाब क्या था वापस? यही था कि मैडम आपके तो यहाँ 27 करोड़ का बजट पास हो गया, अब तो आपके यहाँ पानी पानी होगा। पिछली गर्मी में भी बोला और ये भी बोला। मेरे तो उनके कोई आश्वासन से मेरा समाधान नहीं हुआ। यहाँ आपके जिला अध्यक्ष भी है बीजेपी के, कलेक्ट्रेट है, संभागीय आयुक्त है, या आप ऑनलाइन शिकायत अगर आपने की हो जो आप बता रहे हो वो समाधान नहीं हुआ, लेकिन हर महीने के तीसरे गुरुवार को कलेक्ट्रेट में भी जन सुनवाई होती है, उसमें आप शामिल हुई? सर मेरा 2 साल से आपकी समस्या है ना ये? बिल्कुल मैं शामिल नहीं हुई, क्योंकि मुझे नहीं पता कि हर गुरुवार को ये होती है। क्योंकि मैं अपनी जीवन में भी इस तरह से फंसी हुई हूँ कि मैं इन चीज़ों से अभी थोड़ी दूर थी। हालांकि मैं हर जन सुनवाई में पहुँचती हूँ सर, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ये था कि ये अगर मेरा हो जाएगा तो ठीक है समाधान, नहीं तो आज मैंने एक्शन को सर लेटर दिया जांच के लिए। अगर क्या कहा एक्शन ने? एक्शन साहब मिले नहीं, उन्होंने वो सिर्फ एप्लीकेशन ली है। और एक्शन साहब अगर कर देंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं कलेक्टर के पास जाऊंगी, आयुक्त के पास भी जाऊंगी। आयुक्त भी नहीं करते हैं तो सर मैं कोर्ट जाऊंगी। अब आपको नहीं लगा कि 2 साल का समय हो गया, यहाँ तक भी आप नहीं पहुंची? आपको यहाँ सर प्रशासन ने मैं तो हल्के में लिया, नेताओं ने तो। मैं सर यहाँ के नेताओं और प्रशासन के झांसे में ही रही, क्योंकि उन्होंने यही कहा मैडम हो जाएगा हो जाएगा। अब हुआ नहीं, तब मुझे मजबूरन वहाँ बैठना पड़ा। बीकानेर के सबसे बड़े नेता, सांसद और कानून मंत्री है भारत सरकार के, उनके पुत्र भी प्रतिदिन जन सुनवाई करते हैं, रविशेखर जी, सांसद केंद्र में। आप वहाँ कभी जाई, अपनी पीड़ा लेकर गई, दुख जाहिर किया, नहीं सर, वहाँ समाधान हो सकता था? हालांकि मेरी समस्या सब पहुंची हुई है, लेकिन मेरी समस्या मैं खुद लेके नहीं गई, ये सही बात है। लेकिन मेरी समस्या का समाधान मुझे पता था वहाँ भी नहीं होगा। आपको दुख नहीं होता कि मुझे खुद की सरकार नहीं होती तो कम से कम प्रदर्शन तो बिल्कुल अच्छे से कर मेरी सकते आत्मा थे? रो रही है सर, मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ आपको। मैं मानसिक रूप से अपमानित हुई हूँ। इस अपमान का मेरा हर्जाना कोई नहीं भर सकता। उस लाइन मैन ने तो मेरे को ये भी कहा है कि आप मामला सलटा लो। सलटा लो मतलब वो मैंने कहा ये बताओ आप मेरे 2 साल जो मेरी भावना आहत हुई है उसका हर्जाना भर दोगे क्या? ठीक है, क्या हिम्मत सल्टाने का आपकी? मतलब क्या हुआ? पता कैसे नहीं, सल्टा थे? वो ना मेरे को और मेरे भाइयों को रोज परेशान कर रहा है अभी 2 दिन से कि थाने में नहीं गई आप एफआईआर मैं करवाने? थाने में भी गई हूँ, उसको बुलाया है, वो मना कर रहा है। जबकि जिस व्यक्ति ने, उन्हीं के डिपार्टमेंट के कर्मचारी ने ये कहा है कि मैंने इसके कहने से कहा है। और मैंने थानेदार जी से ये कहा इन दोनों की काउंसलिंग करो और मुझे जो कारण है वो बताओ। एफआईआर दर्ज हुई? अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है सर। क्यों? वो तो सर सरकार आपकी, सर भजनलाल जी तो कहते हैं कि एफआईआर जो थाने जाएगा उसकी दर्ज होगी। अभी तक तो सत्यता क्या मानूं? सत्यता है ही नहीं सर। कांग्रेस की सरकार होती तो ज्यादा बेहतर मैं तो मानती। किसी सरकार को नहीं मानती सर, मेरा काम तो कोई नहीं कर रहा है इसलिए मैं नहीं मानती। मतलब आम जनता के लिए दोनों ही आम- सरकारें इसी रूप में हैं। इसी रूप में है सर, आम जनता के लिए तो इसी रूप में है सर। ये पैसा, बजट सब दिखावटी। सब दिखावटी है सर, क्या है? अब ऐसा कोई सिर्फ नेता है है ना। जिला में जिससे आपको उम्मीद हो? अब अर्जुन लाल जी बच्चे हैं सर, हो सकता है वो कर दे, उनसे मिलने के बाद ही पता चले। मैं पहले, अब मेरा विश्वास तो सबसे हट गया। कहते हैं कि बीकानेर जिले में अर्जुन राम जी की चलती बहुत है और सांसद केंद्र में प्रतिदिन जन सुनवाई करते हैं उनके पुत्र बिल्कुल रविशेखर, चलती और समस्या का होगी, समाधान भी त्वरित करते हैं। चलती होगी जाके सर। आइएगा एक नहीं बार। सर मैं नहीं गई। अब जाके आएंगे? बिल्कुल सर, मैं उनके पास भी जरूर जाऊंगी। अगर होती है मेरी समस्या का समाधान, वो करते हैं तो और भी अच्छी बात है। मैं तो अभी ये चाहती हूँ कि जिस कर्मचारी ने ये काम किया है उसको उचित दंड मिले, और मेरी मांग है उसको निलंबित किया जाए। अधिकारी में कोई खौफ और कोई डर नहीं है। कोई देखो, डर पानी, नहीं है। बिजली, स्वास्थ्य, ये सबसे प्राथमिक व्यवस्थाओं में से एक है। शिक्षा और चिकित्सा। पानी सर सबसे ज्यादा जरूरत जल है। है तो जीवन है। और सर केंद्र सरकार इतनी बड़ी योजना चला रही है, हर घर जल हर घर नल। और हमारे जो घर पहले तो से खुद आना की चाहिए भी आ रहा है वो रोके। वही रोक दिया सर। लोग तो कुएं बावड़ी खुदवाते हैं और मेरे घर का पानी रोका गया है सर, जानबूझ के रुकवाया गया है ये।
अब ये किसने किया है, क्यों किया फिर है, पता है आपको जानबूझ के रुकवाया गया, बिल्कुल इतने ये गंभीर आरोप लगाना बिल्कुल जानबूझ के रुकवाया गया साजिश है। किसी ये नेता की, साजिश- अधिकारी की? मैं ये ना भी आपको नहीं बता सकती कि किसकी आपको साजिश पता है? मुझे नहीं पता है, नहीं पता। लेकिन मैं पता करके रहूंगी। कमजोर नेता है फिर, अगर पता नहीं है तो आप। हाँ बिल्कुल, मैं सर कमजोर हूँ, तभी तो ये सारा मेरा फायदा उठा रहे हैं। कमजोर हूँ ना, क्योंकि मैं महिला हूँ सर, मैं विकलांग हूँ, मैं एकल हूँ, इसलिए मैं कमजोर हूँ लोगों की नजरों में, इसलिए मेरा मैं फायदा उठा लड़की रहे हूँ, हैं। मैं नारी हूँ, मैं लड़ बस सकती हूँ, इस ये प्रकार के नारे तो बहुत दिए जाते सर हैं। जब मीटिंगों में जाते हैं तो मात्र शक्ति कहने से हमें जो मान दिया जाता है वो मान हमें देना बंद कर दे। मैं ऐसा मान नहीं चाहिए। किसी से उम्मीद है, किसी से अपील करना चाहें आप खास राजस्थान के मंच से, तो आप कर सकती हैं। हमें उम्मीद है कि आपकी समस्या का समाधान होगा। और ये मेरी आश्वासन देता हूं मैं एक ही जगह उम्मीद है, मैं उनसे भी जाके मिलूंगी, वो है हमारे केंद्रीय कानून मंत्री श्री अर्जुन राम जी मेघवाल, उनसे भी मिल लूंगी। अगर समाधान करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो सर आप भी यहीं और मैं भी यहीं। विपक्ष के लोगों से भी कभी मिली? नहीं विपक्ष ने सर, आपकी मुद्दा उठाया, समस्या समाधान करने की कोशिश कोई की? विपक्ष में किसी ने कोई मुद्दा नहीं उठाया है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, एक पानी के लिए लड़ रही, पानी भी पीने के पानी के लिए जानबूझकर किसी व्यक्ति ने, कर्मचारी ने बंद करवा लिया कि उन 20 से 25 लोगों के घरों तक पानी ना जाए। ये किसके इशारे पर हुआ है? सरकार और हुक्मरानों को, बैठों को इसको जांच करनी चाहिए। अगर किसी नेता के इशारे पर है, फिर वो छुटभइये नेता हो या फिर बड़े नेता ही क्यों न हो, चाहे जिले के हो चाहे अपने विधानसभा क्षेत्र तक के हो, लेकिन आम लोगों की अगर ये समस्या है तो आने वाली सरकारों के लिए अच्छी नहीं है, और विपक्ष के लिए तस्वीरें तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। खास राजस्थान के लिए हाल फिलहाल इतना ही। आगे और देखिए, एक और नए शख्स के साथ आपको करवाएंगे इंटरव्यू। दीजिए इजाजत, मैं आपका साथी कुलदीप चार।